नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, किडनी स्टोन यूरिन में मौजूद मिनरल और सॉल्ट से मिलकर बनती है। साथ ही यह पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन और शुगर की कमी की वजह से भी होता है। दोस्तों, शरीर में पथरी का बार बार बनना सेहत के लिए ठीक नहीं। इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। किडनी हमारे शरीर से खून से टॉक्सिन्स और अधिक पानी को बाहर निकालने का कार्य करती है। दोस्तों, किडनी स्टोन पेशाब में मौजूद क्रिस्टलाइज्ड पदार्थ बनता है। पानी किडनी में होने वाली पथरी को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों को नियमित प्रैक्टिस करके किडनी स्टोन की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, पथरी सामान्यतः 3 जगहों पर पाई जाती है। यह किडनी में, गॉल ब्लैडर में और यूरिन सिस्टम में पाई जाती है। गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर थोड़ा परेशानी होती है और इसे सर्जरी के द्वारा ही निकाला जाता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन की समस्या हो तो आप इस समस्या को बहुत अधिक पानी पीकर और योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों को अपनाकर भी दूर कर सकते हैं और पथरी बनने की समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। किडनी स्टोन की समस्या होने पर व्यक्ति के पेट में, पीठ में और यह दर्द बढ़ता हुआ उसके कमर से नीचे यह दर्द जांघों तक चला जाता है और व्यक्ति को टॉयलेट करते वक्त जलन का होना और खुल के टॉयलेट न होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे किडनी से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं और यह हमारे पेट से संबंधित विकारों को, यानी डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो उसे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, किडनी स्टोन की समस्या होने पर व्यक्ति के पेट में या किडनी में या पाचन क्रिया से संबंधित किसी भी ऑर्गन में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता है, जो दिखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन यह बहुत ही असहनीय दर्द देता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पश्चिमोत्तानासन और हलासना को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे दंडासना यानी स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आप जितना आगे जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इन अभ्यासों को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो उतना ही जाइए। फिर धीरे धीरे आप ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपकी कोहनी जमीन को स्पर्श करे। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे आपने ऐसे पीछे को ऐसे लेट जाना होता है। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में ऐसे आना है। ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हैं। और आपके पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं।
5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेटते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आपने आना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आएंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप इसे दोस्तों फिर इसके बाद इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, पैंक्रियाज, लीवर जैसे आंतरिक अंग उत्तेजित होते हैं और यह हमारे डाइजेशन से संबंधित और किडनी से संबंधित जो भी विकार हो उन विकारों को दूर करने के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। अब हम इसे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है। फिर पीछे को लेटते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। ऐसे ही इसे आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम करेंगे अर्ध मशेंद्र आसन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट नीज के बगल में ऐसे रख लेते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को अपनी छाती और अपनी जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने राइट पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर धीरे धीरे अपने इस हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लीजिए या फिर आप अपने हथेली को ऐसे अपने लेफ्ट कमर के पास भी ऐसे रख सकते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन काफ़ी प्रभावित होते हैं और यह किडनी में बनने वाली पथरी की समस्या को दूर करने के लिए यह अर्ध मशेंद्र आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे ही इसे आप पहले 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखिए। इसे हाफ स्पाइनल ट्विस्टेड पोज भी कहा जाता है। पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए लेफ्ट हिप्स के बगल में ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हाथ को अपनी छाती और अपनी जंघा के पास से ले जाते हुए अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट कर लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड, फिर आप 2 मिनट तक इसी स्पाइनल ट्विस्टेड पोज में रहें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ये हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 10 सेकंड, फिर
30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों इस अभ्यास को करने पर हमारे पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और यह किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सुत्तान पादासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस चक्रासना को भी आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर इस प्राणायाम को करते समय आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हो आपका पेट अंदर को पिचकेगा। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही पहले आप इसे 20 बार श्वास को बाहर छोड़िए, फिर 30, 40, 50 तक श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है, फिर श्वास को डबल प्रेशर के साथ बाहर छोड़ना होता है। इसके बाद आपने अपने श्वास को बाहर छोड़कर फिर बाहर ही आपने रोक लेना है। फिर इसके बाद आपने अपने पेट को तीव्रता से 8 से 10 बार अंदर बाहर करना होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग की स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेंगे और अपने हाथों को ऐसे आपने थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है, जिससे कि आपको अपने पेट को आगे पीछे करने में आसानी रहे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। आपने अपने पेट को 8 से 10 बार तीव्रता से फुलाना और पिचकाना होता है। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ऐसे रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। फिर इसके बाद हम इसे तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को जब आप करते हो तो आपको खुद ही फील होगा कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। दोस्तों इन अभ्यासों, इन योगासनों और प्राणायामों के अलावा आप दिन में खूब पानी पिएं, क्योंकि दोस्तों पानी किडनी में होने वाली पथरी को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। इसके अलावा इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।